अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के शदीद असरात। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि मजबूरी में कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला करना पड़ रहा है। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतों को वापस अपनी सतह पर लाएंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $106.80 हो चुकी। डॉलर की कीमत और डीजल की कीमत $150 फी बैरल के करीब पहुंच चुकी। हमसाया मुल्क से शुरू आग ने खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। मौजूदा सूरत हाल खत्म होने की कोई तारीख मुतय्यन नहीं। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो चुका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। मैक्रो इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी पोजीशन पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और ऑफिस के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान पीर तक तलब। वज़ीर ख़ज़ाना को सूबों में मुशावरत के बाद पीर को वर्क फ्राम होम बारे प्रपोजल पेश करने की हिदायत। शुरका को बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी कि पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में मुलविस हो, उसे फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख किया जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मार्च में खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतजाम हो गया। एक जहाज़ की यकीन दहानी सऊदी अरब ने कराई। एक जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात और 2 अमरीका से आएंगे। सऊदी अरब और अमारात से 70,000 टन क्रूड ऑयल लेकर जहाज़ पहुंचेंगे। चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। कतरी वजीर तवानाई की आलमी एनर्जी सप्लाई पर शदीद असरात की पेशगोई। खलीजी ममालिक तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतरी वजीर तवानाई का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अमरीका की ईरान पर जंग आलमी मईशत को गिरा सकती है। जंग खत्म हो भी जाए तो सप्लाई नॉर्मल होने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 10% से जायद बढ़ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $8 महंगा। फी बैरल कीमत $94.77 हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $11 का इजाफा। $92.31 फी बैरल में फरोख्त। हमलों की नई लहर के बाद तवानाई मार्केट्स में शदीद बेचैनी। रूस ईरान को अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूस मशरिक़ वस्ता के जंग में बिलवास्ता शामिल है। मॉस्को ने ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशन से आगाह किया। ईरान इंतहाई दुरुस्त और मनसूबाबंदी से हमले कर रहा है। CIA और पेंटागन ने रूसी ताउन पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। रूसी सिफारतखाने का इंटेलिजेंस ताउन के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। इजरायली फौज का ईरान में 400 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। फजाई हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन स्टोरेज मराकज निशाना। शाहरुद के करीब फजाई दिफाई निज़ाम ले जाने वाला ट्रक तबाह। मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में कई रिहायशी इमारतों, मिलिट्री अकेडमी, 2 स्कूलों और यूनिवर्सिटी के करीब भी हमले। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। शोहदा में 198 खवातीन, तिब्बी अमले के 8 अरकान भी शामिल। 2000 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। मिसाइल हमलों में 11 अस्पताल, 8 इमरजेंसी मेडिकल सेंटर और 12 एम्बुलेंसेज को नुकसान। सीनियर ईरानी हुक्काम के जेर इस्तेमाल आयतुल्लाह खामनाई के बंकर को निशाना बनाने का भी दावा। अमरीका के 72 घंटों में 200 अहदाफ पर हमले। ईरानी मीडिया का कहना है फौज ने 2 ड्रोन्स मार गिराए। एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन लोरिस्तान और दूसरा हर्मस ड्रोन तेहरान के नवाह में तबाह किया गया।
ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। पासदारान इनकलाब ने इसराइली दार हुकूमत टेल अवीव पर हमला किया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल्स बरसाए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल के बिन गौरियान एयरपोर्ट और हैफा पर भी मिसाइल दागे गए। अभी मामूली हथियार इस्तेमाल किए, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में शदीद लड़ाई। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के बेटे समेत कई फौजी शदीद जख्मी। सेहूनी फौज के लेबनान के शहर सैदा में बमबारी, 5 अफराद जाँ भाग, शहदा की तादाद 217 हो गई, 798 अफराद जख्मी। शहरियों को बकावादी खाली करने का हुक्म। हजारों लेबनानी शहरी बेघर। बैरूत में ईरानी सिफारतखाने के करीब हमला। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब की शहजादा सुल्तान एयरबेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। ईरानी फौज का कुवैती साहिल के करीब ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फोर्सेस का कहना है ऑयल टैंकर अमरीका की मलकियत था। बहरीन का कहना है ईरान से दागे गए 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत निशाना बनी। मसरा एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब का ईरान का एक और ड्रोन रियाद में मार गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक फोर्सेस ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन्स हमले नाकाम बनाए। कमांडर सेंट कॉम का कहना है ईरान ने 12 मुख्तलिफ मुल्कों पर हमले किए। मशरिक़ वस्ता में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन के रिहायशी इलाकों में हमलावर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। बहरीन के रिहायशी इलाकों पर 7 ड्रोन्स हमले किए गए। शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं, जवाब दिया जाएगा। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर और किब्रस के खलीजी रियासतों के दिफा के लिए तैनात। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाएंगे। ईरान के मजीद 2 बहरी जहाज तबाह कर दिए। अब तक ईरान के 30 से ज्यादा बहरी जहाजों को डुबो चुके। एक ड्रोन बरदार बहरी जहाज भी शामिल। कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेड कूपर की फ्लोरिडा में मीडिया ब्रीफिंग। कहा तेहरान में B-2 बमबार तैयारों से बमबारी की। 2000 पाउंड के दर्जनों बम बरसाए गए। ईरान की मिसाइल हमलों में 90% और ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत मुकम्मल खत्म कर देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेक्सेट ने कहा अमेरिका ने अभी ईरान में जंग शुरू की है। ये ईरान की खुशफहमी है कि अमेरिका जंग में फंस चुका। ईरान समझता है कि अमेरिका जंग जारी नहीं रख सकता तो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते या ज्यादा भी। ईरान में अमेरिकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेहरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। काबिल कबूल रहनुमा का इंतखाब होने के बाद अमरीका और इत्तेहादी ईरान की हर मुमकिन मदद करेंगे। खामनाई का बेटा मुश्तबा खामनाई नाकाबिल कबूल है। सदर ट्रंप ने ईरान के ज़मीनी फौजी उतारने के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी ज़मीनी फौज भेजना वक्त का ज़िया होगा। ईरान ने बहरिया समेत सब कुछ खो दिया। ईरान में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह कर दिया। ईरान की मिसाइल और दिफाई सलाहियत खत्म कर देंगे। ईरान ने डील के लिए कॉल की। हमने कहा बहुत देर हो गई। ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा होगा। अमेरिका, इसराइल और ईरान में सालिसी की कोशिशें। ईरानी सदर ने भी तस्दीक कर दी। कहा कुछ ममालिक सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने ये जंग शुरू की और ईरानी कौम को कमजोर समझा। खित्ते में हम चाहते हैं लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और वकार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी नशरियाती इदारे की तहकीकात में ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक। CNN ने रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीर के तज्जिये से ईरानी कामयाबियां साबित कर दी।
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जंग के आगाज में ही उर्दन में जदीद तरीन थॉट सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मुकाम पर रडार को निशाना बनाया। कतर में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। ईरान ने कम्युनिकेशन, रडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक अफवाज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रिजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 527 हो गई। 755 से ज्यादा जख्मी हो चुके। तालिबान रिजीम की 237 चेक पोस्ट ने तबाह 38 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स तबाह। अफगानिस्तान भर में 62 मकामात को फिजाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। पाक अफगान सरहद पर यूब सेक्टर और कला सैफुल्ला सेक्टर से मलहिका दहशतगर्द ठिकाने तबाह। अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। एक और कार्रवाई में पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें मलियामेट कर दी गई। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितना खारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितना खारिज को भारी नुकसान और पुरस्पाई का सामना। ऑपरेशन गजब लिल हक का अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।